उत्तर प्रदेश में चुनावी घोषणा होने के बाद बीजेपी को कल बड़ा झटका लगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के मुताबिक 2 दिन में भारतीय जनता पार्टी में पतझड़ आने वाली है। मतलब अभी कई और विधायकों का इस्तीफा देना बाकी है। आज बीजेपी में कौन बागी बनने वाला है, इस पर सबकी नजर रहेगी। इस दल बदल से सबसे ज्यादा फायदा अखिलेश को है और नुकसान बीजेपी को, क्योंकि इस्तीफे की झड़ी के बीच अपना दल ने भी आवाज उठा दी है। अपना दल के प्रवक्ता ने कहा है कि सामाजिक न्याय से जुड़े नेताओं के आत्मसम्मान से खिलवाड़ न किया जाए। बड़ी उम्मीद लेकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ था। योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का निर्णय लिया कि जो मेरा निर्णय होता है वो सरकार बनाने और बिगाड़ने के लिए पर्याप्त होता है। पूर्ण बहुमत की सरकार दिलाने में हमारा जनाधार सहयोग किया। रवैये में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में वोटिंग से पहले जो चल रहा है उसे देखकर गिरगिट भी शर्मा जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य 5 साल तक साथ रहे, मंत्री भी रहे, बेटी बीजेपी से सांसद भी बन गई, बेटा भी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा लेकिन हार गया। और अब जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ तो ये बोलकर पार्टी से निकल गए कि भारतीय जनता पार्टी में दलितों और पिछड़ों की सुनने वाला कोई नहीं। जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने चुनावी भाषण में पिछड़े और नीच होने की दुहाई दी थी, तो पिछड़े की भावनाओं के साथ मैं जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आने का निर्णय लिया था। लेकिन आने के बाद देखा, सरकार बनने के बाद, सरकार में वोट लेने के लिए, सरकार बनाने के लिए वोट लेने के लिए, तो दलित और पिछड़े इनको बहुत अच्छे लगते हैं। झूम करके दलितों पिछड़ों ने वोट भी दिया। केंद्र और प्रदेश में जबरदस्त सरकार भी बनाई। लेकिन सरकार में आने के बाद इनका रवैया दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के खिलाफ लगातार रहा है। और जिसका समय समय पर उचित प्लेटफॉर्म पर मैंने अपनी बात भी नेताओं के साथ सम्मान रखा, बात भी सुनी गई, लेकिन रवैये में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया और लखनऊ से दिल्ली तक बीजेपी में खलबली मच गई। पार्टी जब तक स्वामी प्रसाद मौर्य से बात करती, उन्हें समझाने की कोशिश करती, उससे पहले अखिलेश ने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ तस्वीर को शेयर करके लिख दिया, आइए आपका स्वागत है। इसके बाद सब समझ गए कि स्वामी प्रसाद मौर्य का अगला ठिकाना क्या है। आप कह रहे हैं कि अभी 2 दिन बाद तय होगा, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव के साथ आपकी फोटो आई तो जाहिर है बहुत दिनों से अटकलें लग रही थी अक्टूबर से कि आप समाजवादी पार्टी में जा रहे थे। तो मेरे फोटो को कोई भी अपने मीडिया पर, सोशल मीडिया पर डाल करके अपनी बात कर सकता है, इसमें कोई इतराज नहीं है। तो होंगे ना अखिलेश जी से, तभी तो फोटो आई है। अब वो फोटो कब की है कब की नहीं है इसका मेरा संज्ञान नहीं है, लेकिन मेरा निर्णय क्या होगा 2 दिन तक आपको इंतजार करना होगा। अब स्वामी प्रसाद मौर्य को बीजेपी मनाने की कोशिश में लगी है। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया, उन्हें समझाने की कोशिश की कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले कभी कभी जी का जंजाल बन जाते हैं। ये कोशिश सिर्फ इसलिए है क्योंकि सब जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने का मतलब क्या होता है। दावा तो ये किया जा रहा है कि 1 दर्जन से ज्यादा विधायक बीजेपी को बाय बाय बोलने वाले हैं, लेकिन फिलहाल 3 ने रंग बदला है। बेलाहौर से विधायक भगवती सागर, शाहजहांपुर से विधायक रोशन लाल वर्मा और बांदा से विधायक ब्रजेश प्रजापति के इस्तीफे के बाद की बोली बता रही है कि स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी, बस इस्तीफे का ऐलान होने वाला था। 5 साल तक बीजेपी में रहने के बाद तीनों का कहना है कि सरकार में उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। तीनों बोल रहे हैं कि अब समाजवादी होकर समाज के निचले पायदान पर बैठे लोगों के उत्थान का नया इतिहास लिखेंगे। हम लोग कैसे जाति व्यवस्था के शिकार लोग, जो मजलूम समाज के लोग हैं, जिनकी कोई आवाज नहीं है, जो उनका हजारों साल से शोषण किया गया है, जो 6743 जातियों में बटा हुआ समाज है, इसको कैसे न्याय दिलाया जाए, उसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे और जहाँ इस समाज का हित होगा वो हम लोग निर्णय लेंगे। मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूँ कि लगातार उपेक्षा की गई, चाहे वो कोई मंत्री हो, चाहे कोई विधायक हो, चाहे कोई कार्यकर्ता हो, मनमानी चलाई गई। जनता ने सरकार चुनी है। पार्टियां अगर सरकार चुन लेती, पार्टियां अगर सरकार बना लेती तो जिसको मर्जी हो टिकट दे के सरकार बना ले।
जनता चुनती है सरकार, जनता को उपेक्षा हुई है, लगातार उपेक्षा हुई है, किसी की नहीं सुनी गई। इस्तीफा माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के समर्थन में अपना इस्तीफा पार्टी को भेज दिया है और आगे जो भी निर्णय माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का होगा हम सब लोग उनके साथ हैं। कितने विधायकों ने दे दिया इस्तीफा, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ की हम बात करें? इस विधायकों की संख्या काफी ज्यादा है, धीरे धीरे करके जैसे जैसे लोगों को जानकारी हो रही है। आपके साथ नाम, क्योंकि भाई अगर इस्तीफा दिया है तो बातचीत की होगी आपके साथ के लोगों ने, उन विधायकों के नाम भी बताइए जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। देखिए, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को हम जैसे तमाम विधायक और प्रदेश की जनता उनको अपना नेता मानती है और जो भी नेता का निर्णय होता है उसमें सोचा नहीं जाता है, न किसी से बात करने की आवश्यकता समझते हैं कोई भी व्यक्ति और स्वयं से इस्तीफा दे देते हैं। इस पूरे सियासी खेल को समझना है तो सबसे पहले राजनीति के नए मौसम विज्ञानी बनकर उभरे स्वामी प्रसाद मौर्य को समझना होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में मौर्य समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। स्वामी प्रसाद 5 बार के विधायक रहे हैं। वो योगी सरकार में श्रम मंत्री थे। स्वामी कुशीनगर जिले की पडरौना सीट से विधायक हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बीएसपी में थे और मायावती के बेहद करीबी माने जाते थे। उन्होंने पहले बीएसपी छोड़ी और अब बीजेपी का साथ छोड़ा। अब वो अखिलेश की साइकिल की सवारी करने जा रहे हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने में पिछड़ी जातियों का क्या रोल था, ये सब जानते हैं। पूर्वी यूपी से लेकर पश्चिमी यूपी तक पिछड़ी जातियों ने खुलकर बीजेपी के लिए वोट किया था। खासकर 35% गैर यादव ओबीसी वोट बैंक के जरिए बीजेपी को 2014 लोकसभा, 2017 विधानसभा और 2019 लोकसभा चुनाव में बड़ा फायदा मिला। और इस गैर यादव ओबीसी समाज में यूपी का मौर्य समाज भी शामिल रहा। यूपी में कुल वोट का करीब 5% वोटर मौर्य समाज से आते हैं। यूपी की करीब 100 सीट पर मौर्य वोट का प्रभाव माना जाता है। अगर मौर्य बिरादरी की यूपी में स्थिति देखी जाए तो इटावा, एटा, फिरोजाबाद, हरदोई, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, झांसी और ललितपुर जैसे जिलों में मौर्य वोट की संख्या 10% तक है। इन आंकड़ों पर अब सबका फोकस है, इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य सबके लिए जरूरी है। मुंबई में बैठे शरद पवार तक का चेहरा खिल उठा है ये सुनकर कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने साथ विधायकों की टीम लेकर आ रहे हैं। 2 दिन पहले ही शरद पवार और अखिलेश की पार्टी में गठबंधन हुआ है और कल ये खबर सामने आ गई। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आने वाला है। आज मौर्य जी ने जो इस्तीफा दिया मिनिस्ट्री से और पार्टी से, और इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी को सहयोग देने की बात उन्होंने कही और साथ साथ इनके साथ भी 13 एमएलए और कुछ साथी वो इसमें ज्वाइन होने वाले हैं। और आज मौर्य से शुरुआत है, आप देखेंगे और ये कुछ दिनों में हर दिन कोई ना कोई नया चेहरा वहाँ से छोड़कर यहाँ आएगा और परिवर्तन के प्रक्रिया में शामिल होगा। बीजेपी दिन भर बैकफुट पर खड़ी रही और समाजवादी सोशल मीडिया पर चौके छक्के लगाते रहे। समाजवादी पार्टी की लॉटरी लग गई है। 2 दिन पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के बड़े चेहरे इमरान मसूद कांग्रेस छोड़कर साइकिल पर सवार हो गए और अब केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने ट्वीट करके तंज कसा। ओम प्रकाश राजभर, राजमाता कृष्णा पटेल, संजय चौहान और अब स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के साथ हैं। मैंने बीजेपी मुख्यालय पर स्वतंत्र देव सिंह को एक ताला तोहफे के रूप में भेज दिया है। 10 मार्च के बाद लगाकर घर लौट जाइएगा। लहर नहीं, अब एसपी की आंधी चल रही है। दिन भर के इस माहौल को देखकर शाम होते होते वो लोग भी बोलने लग गए जो अब तक चुप थे। विधायकों के इस्तीफे के बीच अपना दल से भी आवाज आ गई। अनुप्रिया पटेल तो चुप थीं, लेकिन उनके प्रवक्ता ने इस्तीफे की झड़ी के बीच बोल दिया कि सामाजिक न्याय से जुड़े नेताओं के आत्मसम्मान के साथ कोई खिलवाड़ न हो। स्वामी प्रसाद मौर्य का एनडीए से जाना दुखद है। भारतीय जनता पार्टी को ये देखना होगा कि सामाजिक न्याय से जुड़े नेताओं के आत्मसम्मान से कोई खिलवाड़ न हो। अपना दल अपील करता है कि गृह मंत्री अमित शाह जी आगे आएं, क्योंकि सामाजिक न्याय से जुड़े नेताओं की उम्मीद उनसे है। ये भागदौड़ अभी और मचने वाली है, क्योंकि टिकट का ऐलान अभी नहीं हुआ। हर चुनाव से पहले दल बदलू नेताओं की चाहत चुनाव आने से पहले मोर के पंख की तरफ फैल जाती है। जनता देख रही है नेताओं के इस नाटक को। वोट देने से पहले सबके वादों को परखेगी।
देखेगी कौन दे रहा है काम की दुहाई, कौन दे रहा है सामाजिक सदाचार की दुहाई। जनता नेताओं की बात और जज्बात दोनों समझती है, उसके बाद ही सिंहासन पर बैठाती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।